नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल ट्रैवल्स पर। और आज है 5 जनवरी 2024 और फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ अस्सी घाट बनारस पर। और आज का जो व्लॉग है ये शुरू होगा सुबह है बनारस से, अर्थात आज हम चलेंगे अस्सी घाट पर और आपको दिखाएंगे सुबह सुबह अस्सी घाट पे होने वाली विहंगम आरती का दृश्य। सुबह सुबह होने वाली आरती का विहंगम दृश्य। और अंधेरे में ये आरती शुरू होती है और आरती होते होते उजाला हो जाता है। तो इस आरती के दर्शन चलिए हम करते हैं और अपने इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज हमारा बनारस में आखिरी दिन है, तो हम यहाँ से निकलेंगे आज बनारस से सोनभद्र की तरफ और आपको दिखाएंगे कुछ सोनभद्र के रंग। बने रहिए हमारे साथ, चलिए चलते हैं और करते हैं उत्तर प्रदेश की सैर। सोलहवीं और 17वीं शताब्दी के बीच में इसी घाट पर, जिसे तुलसी घाट कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस यहीं बैठकर लिखी थी, इसीलिए इसका नाम तुलसी घाट पड़ा। और ये तुलसी घाट को पक्का बाद में करवाया गया। इसके ठीक सामने है गंगा माँ। सुबह सुबह आरती के बाद आप लोग चाहें तो बोट राइड भी ले सकते हैं, जिसमें अस्सी घाट से दशाश्वमेध घाट तक बोटिंग होती है और फिर इससे वापस आया जाता है यहीं पर। वह देखिए, सुबह सुबह खाली बनारस की गलियों में गंगा किनारे घूमने का आनंद आ रहा है। तुलसी घाट के पास ही है फेमस पप्पू चाय वाले की दुकान, जिस पर अपनी बनारस यात्रा पर एक बार मोदी जी आकर रुके थे। चलिए एक लेमन टी पीते हैं।
और देखते हैं। पप्पू चाय वाले के यहाँ से 100 मीटर चलकर हम आ गए हैं लोलार्क कुंड। लोलार्क कुंड प्रसिद्ध है। यदि यहाँ पर आप पूजा करवाते हैं तो पुत्र प्राप्ति के लिए यह कुंड बहुत ही सटीक माना गया है। कहते हैं लगभग 1 से 1.5 साल के अंदर आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। लोलार्क कुंड महादेव। और यहाँ बहुत 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 बड़ा मेला लगता है, बहुत बड़ा फेयर होता है। बहुत ही गहरा कुंड है यार, ये तो बहुत नीचे तक है। लगभग 40 से 50 सीढ़ियाँ हैं नीचे जाने के लिए। ये पीछे भी कुछ बना हुआ है, देखता हूँ अभी क्या है ये। मंदिर के ठीक सामने है लोलार्क महेश्वर महादेव, सामने मंदिर है। और नीचे आपको लगभग 40 से 50 सीढ़ियाँ 35 के आसपास सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेंगी कुंड में जाने के लिए। कुंड वो नीचे है और ये सीधा गंगा नदी से मिला हुआ है कुंड, ऐसा कहा जाता है। इसका जल गंगा नदी से मिला हुआ है और लगभग मुझे लग रहा है गंगा के लेवल से थोड़ा सा ही ऊपर होगा ये कुंड। बनारस वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म स्थल है और कहा जाता है कि इसी जगह पर रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म हुआ था। यह सुबह 8 बजे खुलता है और रात को 9 बजे बंद होता है। एक छोटा सा पार्क है बस। तो अभी तो बज रहे हैं सुबह के 6:30। और देखिए रानी लक्ष्मीबाई का एक बड़ा सा स्टैचू है। तुलसी घाट से जरा सा ही ऊपर चढ़ के 10 मीटर पीछे है ये, पुलिस चौक के पास, 80 घाट पुलिस चौकी के पास। बनारस दिखाने के बाद और यहाँ के जायके चखाने के बाद चलिए अब आपको लेके चलते हैं रामनगर, जहाँ हम आपको दिखाएंगे रामनगर फोर्ट और लेके चलेंगे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पैतृक घर। चलिए चलते हैं। फोर्ट की कोई एंट्री फी नहीं है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे बना हुआ म्यूज़ियम देखना है तो उसकी एंट्री फ़ी 20 रुपये है। म्यूज़ियम ज़्यादा बड़ा नहीं है और यहाँ पर रॉयल फैमिली की कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, विंटेज कार्स हैं, बट सैडली दे आर नॉट वेल मेंटेन्ड। बहुत डस्टी है और इन्फॉर्मेशन का अभाव है। आप म्यूज़ियम में जाते हैं तो वहाँ फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए वहाँ की कोई फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। यही फोर्ट फेमस है यहाँ के अपने गंगा घाट के नज़ारे के लिए, जो कि एक पतली सी ऐसे सुरंग में से जाता है और वहाँ से जो नज़ारा है वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। जनरली जब आप रामनगर फोर्ट डालेंगे तो उसके ये बैकड्रॉप का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। काशी नरेश बलवंत राय के द्वारा इस किले का निर्माण किया गया था। उसके उपरांत ब्रिटिशर से लड़ाई, और ये जो किला है ये बनारस के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है।
फोर्ट देखने के बाद चलिए अब चलते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के पैतृक घर, जहाँ जाने के लिए आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ही पतली गलियों में से होके जाता है और जो कि काफ़ी गंदी भी है। रामनगर के किले के बाद ठीक चौराहे से सीधा सीधा एक पतला सा रास्ता आता है और ऐसी ही पतली गलियां होते हुए आप काफ़ी अंदर जाएंगे और पहुंच जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री जी के पैतृक घर, जहां पे आप एक म्यूज़ियम भी बना दिया गया है एक कमरे में ही छोटा सा, और ये काफ़ी वेल मेंटेन और साफ़ सुथरी जगह है। संग्रहालय देखने के बाद जब आप चौक पे आते हैं तो सामने ही एक शिव प्रसाद नामक लस्सी की दुकान है, जहाँ पे आप लस्सी ट्राई कर सकते हैं। टेस्ट ओके ओके था, कुछ खास नहीं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने आगे के सफ़र में, लेकिन अपना आगे का सफ़र हम आपको दिखाएंगे अपने अगले व्लॉग में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए और देखते रहिए ट्रैवलिस्ट।